हरि ओम सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। संसारिक जीवन में ये जो संपूर्ण समस्याओं का समाधान, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये नवरात्रि का जो अनुष्ठान है, नवरात्रि की जो साधना है, ये विशेष करके शक्ति की उपासना होती है। ये उपासना करने से साधक संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर लेता है। घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार का क्लेश हो, चाहे ग्रह दशा हो, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो, अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए ये हमारे 9 दिनों की साधना है। तो आप सब से यही निवेदन रहेगा कि आप बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से नवरात्रि का अनुष्ठान करें, तप करें। तो वो बताते हैं नवरात्रि की साधना कैसे करें। तो उसके बारे में बताया है कि सवेरे जल्दी उठ करके, और अब ये नवरात्र 22 तारीख का शुरू हो जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके पवित्र भावना से, शुद्ध भावना से पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके, चावल का स्वस्तिक बना करके, उसके ऊपर कलश रख करके, कलश के ऊपर नारियल रख करके, और उसके पास में गाय के घी का दीपक रख करके, और अपने उन देवी का आह्वान करें, शक्ति का आह्वान करें, और फिर उनका पूजन करें। और पूजन करने में जो मंत्र है साधना में, वो आपको अपने गुरु के द्वारा लेना होगा। गुरु के दिए हुए मंत्र 1000 गुना लाभकारी होता है, और मन मर्जी से जपा हुआ मंत्र जाप विशेष लाभकारी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। तो आप बड़ी पवित्रता के साथ में उनका जप करेंगे, और 9 दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हो सके 9 दिन तक मौन रखें, और आप में शरीर में अगर ऊर्जा है तो 9 दिन भी निराहार रह सकते हैं, और निराहार रहने में अगर असमर्थ है तो आप हल्का सात्विक भोजन करें, फलाहार करें, और रात को जप करें, सुबह भी जप करें, साधना करें, और 9 दिन तक एकांत में रहने का अभ्यास करें। तो ये 9 दिन की साधना आपके जीवन में इतना ऊर्जा भर देगी, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर देगी, इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो बताया है इसमें हमारे सनातन धर्म में 3 शक्तियाँ मुख्य बताई है। धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, और बल की शक्ति। तो ये 3 शक्तियाँ जो है ये नवरात्रि के साधना के लक्ष्य में होती है। इसलिए ये जो 9 दिन के अंदर वो दिव्य शक्तियाँ प्राकृतिक रूप से इस धरती के ऊपर उनकी दिव्य ऊर्जाएं आती है, तो उनको मनुष्य को उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है, तो वो जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है। तो बताया है 3 शक्तियाँ जो है वो आपको बता देता हूँ, सब प्रकार का लाभ देने वाली है। सबसे पहली शक्ति जो दुर्गा है, वो बल की शक्ति है, जीवन में बल की वृद्धि करती है, आरोग्य को प्रदान करती है, और संपूर्ण छोटे मोटे सारे प्रकार के शत्रुओं को नाश करने की क्षमता उस शक्ति में होती है। दूसरी शक्ति है माँ लक्ष्मी की, वो धन की देवी है, और घर में धन की वृद्धि करती है, जिस तमाम प्रकार के साधन सुविधा का वो प्रदान करती है, और किसी भी प्रकार का घर परिवार में आपको अभाव महसूस नहीं होगा। और तीसरी जो शक्ति है वो है सरस्वती की। तो सरस्वती है वो विद्या की देवी है, मनुष्य को सद्बुद्धि देती है, उनको बुद्धि के अंदर बल देती है, बुद्धि के अंदर विवेक देती है, तो अनेक प्रकार की कला और कुशलता में वो सफलता प्राप्त कर लेती है। इसीलिए वो सरस्वती जो देवी है वो विद्या की शक्ति है, इसलिए उनका हम आह्वान करें। तीनों देवियों का आह्वान करके, तीनों देवियों का पूजन करके, और बड़े श्रद्धा से, बड़ी प्रेम भावना से, और एकांत थोड़ा बैठ करके बढ़िया फर्स्ट क्लास आसन लगा करके, आसन के ऊपर गर्म आसन लगा करके, और पूर्व मुख होकर के बैठें, या उत्तर मुख होकर के बैठें, या ईशान दिशा की तरफ मुँह करके बैठें, और बढ़िया पवित्र भावना से और पवित्र स्थान के ऊपर आसन लगा करके इनका आप अनुष्ठान करें। तो अवश्य आपके जीवन में दिव्य एक ऐसा चमत्कार होगा कि आप
अनुभव करेंगे कि सारी तीनों ही शक्तियाँ हमारे ऊपर पूर्ण रूप से कृपा कर रही है और आपको जीवन में बड़ा नया महसूस होगा। इसीलिए संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण प्रकार की साधन सुविधा के लिए आप इस 9 दिन तक गुरु मंत्र के द्वारा इस नवरात्रि का अनुष्ठान करें। और अंत में जब ये नवरात्रि पूरी हो जाती है तो अष्टमी के दिन दुर्गा यज्ञ रखें, शक्ति यज्ञ रखें, श्रद्धा के अनुसार उसके अंदर आहुतियाँ लगावें, तीनों देवियों की आहुतियाँ लगावें और पूर्णावती में कम से कम 9 कन्याओं को आप सात्विक भोजन करावें, 9 कन्याओं का पूजन करें, भोजन करावें, अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको दक्षिणा दें। हो सके तो रात्रि में जागरण रखें एक दिन पहले और सवेरे उनकी पूर्णावती हो जाती है। इस विधि के अनुसार अगर ये साधना करोगे तो अवश्य ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उनका सारा का सारा समाधान इसके हो जाता। और कोई शंका हो तो इस विषय में गुरु के द्वारा आप समाधान ले सकते हो और गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार आप करोगे, गुरुमुखी बन करके करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और इससे पहले अभी तो वर्तमान में ये जो पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष के बारे में भी मैंने बताया है काफ़ी सज्जनों भक्तों को कि घर में पितृ तर्पण करने से सारे पितृदोष बाधा दूर हो जाती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है, तो परिवार में कोई संकट नहीं रहता है। अगर मान लो अपने माता पिता की कोई तिथि याद नहीं है तो सब पितरों की जो मुख्य जो तिथि है वो अमावस्या है। सर्व पितृमयी अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों को याद करके जलांजलि दें ब्राह्मण की साक्षी में। तो 5 प्रकार के जो उसमें होते हैं वो वाणा निकाल करके एक गौ माता को खिला दे, एक कुत्तों को खिला दे, पक्षियों को खिला दे, एक कीड़ी मकोड़ी को खिला दे, एक हमारी कन्या को या ब्राह्मण को भोजन करा दे। 5 प्रकार की ये बलि टाली जाती है और कुछ पिंड बना करके अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करके आह्वान करके फिर पिंड को जल में सरा दिया जाता है और जल के साथ तिल मिला करके उसको अंजलि दी जाती है। तो उनका जीवन घर परिवार में सदा के लिए पितरों की बड़ी कृपा रहती है। तो वो तो पितरों का पक्ष तो अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। कल अमावस्या है तो अमावस्या के दिन आप पितरों की तृप्ति के लिए अपने घर में सब जना इनका करना चाहिए। सनातन धर्म का मर्यादा है। और विशेष करके आगे आने वाले ये जो नवरात्रि का समय है तो इसमें आप अपना स्वास्थ्य लाभ लें, धन का लाभ लें, कला और बुद्धि का लाभ लें और पूरे परिवार को आप परिपूर्ण सुखी रखें। इसी कामना के साथ में सबों को जय नारायण, जय भगवान, हरि ओम।